नमस्कार साथियों, 2026 बस अब शुरू ही होने वाला है। तो आइए सभी राशियों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो ये 2026 का जो आने वाला वर्ष है, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो उनको रखनी पड़ेंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से उपाय हैं जो उन्हें करने चाहिए जिसकी वजह से उनका ये जो वर्ष है वो शानदार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए पूरे वर्ष का ज्योतिषीय विश्लेषण। तो 2026 मेष राशि वालों के लिए नए उत्साह, नए अवसर और कुछ सीख देने वाली चुनौतियों का मिश्रण लेकर आ रहा है। वैसे भी आप लोग स्वभाव से उत्साह से भरे हुए, तेज निर्णय लेने वाले और अपनी राह खुद बनाने वाले लोग होते हैं। तो 2026 का ये वर्ष भी आपकी इन्हीं खूबियों पर आधारित रहेगा और यही इन्हीं खूबियों के आधार पर आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहेंगे। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आपको जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस पर नियंत्रण रखने की भी जरूरत महसूस होगी इस वर्ष में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 में लव और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो 2026 का ये वर्ष जो है वो आपके लिए एक अच्छा और भावनात्मक संतुलन वाला वर्ष है। विवाहित लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत में आपसी प्यार, समझ और मजबूत रहेगी, रिश्ता और गहरा होगा। दूसरे हिस्से में थोड़ी अनबन हो सकती है, परंतु यदि आपस में एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करेंगे तो फिर ये समस्या भी अपने आप ही सुलझ जाएगी। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी जो वर्ष का जो पहला हिस्सा है वो ट्रैवल से भरा रहेगा, रोमांटिक रहेगा। आप लोग ट्रैवल करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे एक दूसरे से। वर्ष के अंत में या बाद वाला जो वर्ष का हिस्सा है उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गलतफहमी से बचें और धैर्य बनाए रखें। फिर आते हैं सिंगल लोगों पे। तो जो मेष राशि में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा और सुखमय होने वाला है। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। कोई पुराना रिश्ता जो कहीं चला गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, गलतफहमी का शिकार हो गया है, तो वो पुनः आपके साथ वापस आ जाएगा। तो बृहस्पति के कारण मेष राशि वालों के लिए, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आइए देखते हैं कि इस साल आपका करियर और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए इस साल का जो शुरुआत है उस पे कुछ डिले हो सकते हैं। आपको तो कुछ डाउट्स हो सकते हैं और हो सकता है कि जो भी आपने सोच रखा है उसमें आपको उतनी सहमति ना मिले, लोगों का आपको उतना सपोर्ट ना मिले और डिसअप्रूवल्स मिलते रहें। परंतु जो वर्ष का बाद वाला हिस्सा है उसमें हम प्रमोशन, ग्रोथ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। साल के अंत तक आपके काफी सारे जो टारगेट्स आपने बना के रखे हैं वो भी पूरे होने के बहुत चांसेस हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए उनको इस वर्ष में पार्टनरशिप से भी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। विदेशों में आपका बिजनेस एक्सटेंशन हो सकता है और नए आपको चांसेस मिलेंगे आपका बिजनेस को बढ़ाने के और बिजनेस में नई ग्रोथ लाने के। विद्यार्थियों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो दे रहे हैं उनके लिए कंपटीशन में सक्सेस मिलने के काफी अच्छे चांस बनेंगे। बस अपनी मेहनत जारी रखिए, ग्रहों का सहयोग आपके साथ में ही रहेगा। आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे, आइए ये भी देखते हैं। तो शुरुआत का जो वर्ष है 2026 का, इसमें आपका प्रमोशन और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के होने के काफी चांसेस हैं। जो लोग इस बार अच्छा इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जब प्रमोशंस या फिर जो अप्रेजल का मंथ होता है उसमें आपको इस बार अच्छा अप्रेजल मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। धन लाभ के जो मौके हैं वो पूरे वर्ष पर इस बार बने रहेंगे, परंतु खर्चे भी बढ़े रहेंगे इस वर्ष में, तो आपको उन पर भी एक चेक रखना पड़ेगा। फाइनेंस को लेकर ये वर्ष स्टेबल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वर्ष बहुत अच्छा है, आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक, गोल्ड या रियल एस्टेट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा। आइए देखते हैं 2026 में आपकी फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है।
तो ग्रहों की जो गोचर है और ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो कह रहा है कि इस वर्ष 2026 में आपके पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे, स्थिर भी रहेंगे, परंतु आपको अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना पड़ेगा और उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। उनके साथ हमेशा टच में रहिए, तभी रिश्तों में मधुरता रहेगी। जून के बाद आपके घर में कोई बड़ा आयोजन या फिर कोई सेलिब्रेशन, कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत टाइम से सोच रखी थी और जो आप टालते जा रहे थे, वो इस वर्ष जून के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके घर में वो इस तरह का कोई भी सेलिब्रेशन जरूर होगा। यदि आपके पेरेंट्स काफी समय से बीमार चल रहे हैं तो इस वर्ष उनकी सेहत में सुधार आएगा। आइए एक नजर ग्रहों के गोचर पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की, जिनका गोचर जून में आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में होगा। तो चौथे भाव में जब बृहस्पति का गोचर होगा तब उस समय में आप आर्थिक प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं। यदि कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं तो उसके भी योग बनेंगे। यदि लंबे समय से घर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, पारिवारिक कोई कलेश है, तो फिर आपको उसमें भी लाभ होने की संभावना है। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति का गोचर पंचम भाव से होगा तो यदि कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो वो इस समय में आकर मजबूत होगा, आगे बढ़ने के उसके चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि ये प्रेम संबंध किसी रिश्ते में भी परिणित हो जाए। आप अपने विद्या और विवेक के बल पर यदि आप किसी चीज में पैसा या आर्थिक प्रगति की आप सोच रहे थे कि वो होगा, तो इस समय ऐसे ग्रहों का गोचर बनेगा कि इस समय आपकी आर्थिक प्रगति संभव है। शनि की बात करते हैं तो शनि का गोचर तो पूरे वर्ष ही आपके 12वें भाव से होगा, जहां पर मीन राशि है। वैसे तो देखिए शनि का गोचर यदि 12वां है तो फिर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ना, और कह सकते हैं कि आपको यदि किसी बीमारी से आपके लंबे समय से कोई बीमार थे तो फिर उसमें भी आपको इस समय राहत महसूस हो सकती है। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होने के अवसर बनाते हैं 12वें भाव के शनि। परंतु मेष राशि वालों के लिए 7.5 भी है ये, तो अगर शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में किस प्रकार का है ये भी देखना पड़ेगा। तो आपकी कुंडलियों का प्लेसमेंट और ग्रहों का गोचर दोनों मिलाकर जो भी ये बनेगा, संयोग बनेगा, उसके आधार पर ही बाकी निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार का रहेगा। बाकी शनि यहाँ बैठकर 7.5 है तो आपको सावधान भी रहने की पूरी आवश्यकता है, क्योंकि ये खर्चों में वृद्धि भी करवा सकते हैं, घर से दूर भी कर सकते हैं, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो ना ही फंसे तो अच्छा है। तो आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शनि किसी भी प्रकार से डराने का कार्य नहीं करते हैं। वो कर्मदाता है, कर्म के फलों के आधार पर आपको परिणाम देते हैं। तो तैयार रहिए। शनि का गोचर 12वें भाव में है तो दोनों ही बातें हैं, डरना भी नहीं चाहिए और अपने कर्मों पर भी एक रियलिटी चेक बनाकर रखना चाहिए, सब भला होगा। राहु का गोचर भी आपकी कुंडली में 11वें भाव से हो रहा है। तो वैसे तो 11वें भाव के जो राहु हैं वो अत्यधिक धन लाभ भी देते हैं, क्रिएटिविटी भी बढ़ाते हैं, तकनीकी वृद्धि भी होती है, और मीडिया से तकनीकी जितनी भी चीजें हैं, टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों में भी काफी प्रोग्रेस के संभावनाएं बनाते हैं। परंतु इस समय आपको दोस्तों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको एक तरह का कोई विश्वासघात जैसा कुछ हो सकता है। वैसे 11वें भाव के राहु का फल अच्छा ही कहना चाहिए, और ये आपको आर्थिक लाभ तो देने के लिए ही आए हुए हैं, लाभ के घर में बैठे हैं। वर्तमान समय में राहु भ्रम जरूर देते हैं लेकिन लाभ भी वही देते हैं, और इंस्टेंट लाभ देने का कार्य भी राहु करते हैं। बाकी ग्रहों का गोचर जो भी होगा वो आपको आपकी कुंडली के आधार पर ही ठीक तरह से बताया जा सकता है। कुल मिलाकर 2026 का ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड है, सकारात्मकता लेकर आने वाला है और उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष रहेगा। यदि आप धैर्य, प्लानिंग के साथ और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ यदि आप अपने कार्यों को परिणित करते हैं तो फिर ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं 2026 में ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए।
तो यदि आप रिश्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर वैसे भी जरूरी नहीं है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, ये एक साधारण उपाय भी है जो आप कर सकते हैं जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा। तो आपके उत्तर पश्चिम में आप कपल फोटो लगाइए और दक्षिण पश्चिम में रोज क्वार्ट्स रखिए। और रंग बताती हूँ मैं आपको, तो सफेद, बेबी पिंक और हल्के रंग के कपड़े पहने। यदि वास्तु के अनुसार पौधों की आप बात करें तो स्नेक प्लांट, एरिका पाम, पीस लिली, गुलाब, ये समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ा। आइए कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक उपायों की भी बात कर लेते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करें, हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, बूंदी का भोग चढ़ाएं और हनुमान जी को लाल चौका यदि आप कर सकते हैं तो जरूर चढ़ाइए। सूर्य देव को जल अर्पित करना मत भूलिए और दान पुण्य के लिए शनिवार को भोजन या कंबल का दान कीजिए। किसी माता तुल्य स्त्री को दूध या चीनी का दान कीजिए, तांबे का दान कीजिए। हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं, ये बृहस्पति को मजबूत करता है। ऊर्जा का सही उपयोग कीजिए क्योंकि मेष राशि वालों में ऊर्जा बहुत होती है। तो आप जिम कीजिए, योगा कीजिए, खेल कोई खेलिए जरूर, ये आपकी ऊर्जा को बैलेंस रखने का काम करता है। ये मंगल और सूर्य दोनों की ऊर्जा को बैलेंस करने का काम करते हैं। यदि मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम क्राम क्रौं सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप आप करते रहिए। रत्न और यंत्र के लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के बाद। मूंगा पहन सकते हैं, मंगल यंत्र की स्थापना आपको शुभ देगी, परंतु जो भी कीजिए अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाने के बाद ही कीजिए। तो आइए देखते हैं एक दृष्टि में 2026 के लिए आपके लिए सामान्य सलाह क्या हो सकती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग इतनी ऊर्जा से भरे हुए लोग होते हैं, मंगल मेष राशि के स्वामी होते हैं, तो सबसे पहले तो इनको अपनी ऊर्जा पर ही एक नियंत्रण रखना चाहिए, एक चेक रखना चाहिए। पेशेंस बना के रखिए, जल्दबाजी से काम मत लीजिए, नुकसान हो सकता है। ईमानदार रहना पड़ेगा क्योंकि राहु भ्रम दे सकते हैं 11वें भाव में बैठकर। व्यापार में अनावश्यक रिस्क ना लें, अगर आप रिस्क लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अपना जो टारगेट है उसको क्लियर रखिए, काम करते रहिए और साल के अंत में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसे रहने वाला है। उम्मीद है ये साल आपके जीवन में नई खुशियां, नई उपलब्धियां और नई शुरुआत लेकर आए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वीडियो का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। आपका यह दिन और यह वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय।